नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपको आपके YouTube चैनल टेक्निकल काका किंग में। जैसा कि आपने MS ऑफिस का 3 टैब कंप्लीट कर लिया, आपका होम टैब कंप्लीट हो गया, इंसर्ट कंप्लीट हो गया, पेज लेआउट कंप्लीट हो गया। आज बारी हम सीखेंगे रेफरेंस टैब। ठीक है, रेफरेंस टैब सीखने के लिए सबसे पहले हमें कोई हेडिंग बनानी होती है। ठीक है, हम हेडिंग बना करके ही आगे का काम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो फिर ऐसे रहने दीजिए, आप एक पेज ले इंसर्ट टैब से एक पेज ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, या ब्लैंक पेज ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम जो है फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप जो भी आपको लिखना होगा आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है लिखेंगे नहीं, हम सीधा आपको फार्मूला के जरिए समझा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे कई पेज में, राइट, उसके बाद इसका काम होता है हम इसमें बारी बारी से बना लेंगे हेडिंग। ठीक है, जब हेडिंग बना लेंगे तब हम इसको समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई हेडिंग बनाई, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद सबको हमें यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद जो है सबको बारी बारी से हेडिंग बना के इसको अभी देखेंगे कैसे क्या काम करता है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे सभी ऑप्शन का धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, है ना, जो भी हेडिंग आपको बनानी है। जैसे हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, बस आप इस चीज़ को समझिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको। जो भी आपको काम करना है उस काम के हिसाब से आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, राइट। उसके बाद सभी हेडिंग पे जो है हम हेडिंग लगाएंगे। कहाँ से लगानी है हमको पता है, सीधा होम टैब में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर देंगे, राइट। ये हेडिंग ऐसे सबको हम धीरे धीरे लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसी हेडिंग पे हमें आज का सारा काम हेडिंग और पूरी कॉपी पे ही करना होता है। ठीक है, ये काम हम तब करते हैं जब कोई हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, या तो हमें किसी चीज़ के बारे में बताना हो, या तो आप किताब में जब भी कोई काम करते हैं या कोई नोट्स लिखते हैं उसमें ये ज़्यादा काम आता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारी हेडिंग, कुछ हेडिंग बन के तैयार हैं, और भी हमें हेडिंग चाहिए तो हम हेडिंग धीरे धीरे बड़ी कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे कोई भी हेडिंग, यहाँ से सिर्फ यू को हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 1 को हेडिंग ले लेते हैं। जो भी हमें चाहिए वो हेडिंग हम यहाँ पे बना लेंगे और उसके बाद हेडिंग अप्लाई कर देंगे, राइट। जैसे ही हेडिंग हम अप्लाई कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जब ये हेडिंग अप्लाई है तो यहाँ पे हम अब आते हैं अपने रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में देखेंगे कि यहाँ पे है आपका ऐड टेक्स्ट, राइट। ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे हम सीधा पहले कर देते हैं डोंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल 1, राइट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 यहाँ पे भी कर दीजिए लेवल 1, राइट। सबको आप धीरे धीरे सेलेक्ट करके लेवल 1 कर दीजिए। अगर आपको लेवल 2 करना है तो लेवल 2 में समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये लेवल 1 हो गया, अब यहाँ पे लेवल 2 में सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्या होता है, इसको समझिए। लेवल 2 में ऑलरेडी क्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से, जैसे इसका जो कलर है ये क्या है, थोड़ा डार्क है ना, सॉरी, इसका जो कलर है ये क्या है, डार्क है, और इसका कलर थोड़ा सा उससे नॉर्मल है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है किसी हेडिंग के अंदर हेडिंग। जैसे कोई हमें यहाँ पे ये हेडिंग दिया टू चेंज द ओवरऑल, ठीक है, फिर उसके बाद 1 द इंसर्ट टैब, ये उसके अंदर की हेडिंग है। इस स्थिति में जो है हम हेडिंग 2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हम अपने पेज नंबर 1 पे। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का क्या काम होता है वो समझते हैं। जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारा जितनी भी हेडिंग बनी है वो सीधा क्या होगी, अभी यहाँ पे एक जो जिस पे भी क्लिक करना हो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंटेंट पे देखिए सब कुछ अपने आप आ गया, राइट, सब कुछ अपने आप यहाँ पे आ गया। अब ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा है 1 द इंसर्ट टैब यू कैन इजली चेंज यू टू चेंज द ओवरऑल, 1 द यू कैन टू चेंज, फिर था उसके बाद वो, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
ये आपका बता रहा है कि ये हेडिंग आपके कॉपी में, किताब में है, ठीक है, ये आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट में ये हेडिंग है। और इधर देखेंगे तो किस पेज नंबर पे है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पे टू चेंज में जाना है, ठीक है, जब टू चेंज में जाना हो तो हम कंट्रोल दबा लेंगे। आपके कीबोर्ड में बटन है कंट्रोल, जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक हैंड का आइकन आ गया, ठीक है, ये हैंड का आइकन आ गया। और जूम कर लें अगर देखना है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जिस भी हेडिंग पे जाना हो, जैसे कंट्रोल दबाएंगे, ये छोड़ दिए तो क्या हो गया, ऐसे आ गया है ना। कंट्रोल दबा लेंगे तो हैंड का बन गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, सीधा जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है वहाँ आप उसी हेडिंग पर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आप देखते होंगे, आपके किताब में पढ़ते हैं तो विषय सूची में लिखा रहता है ना, कौन सा सब्जेक्ट है ना, लेसन नंबर क्या है, किस पेज में है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें देखिएगा, आप जो यहाँ पे लेवल 2 किए थे, ध्यान दिए थे ना, लेवल 2 है ना, ये लेवल 2 पहले टू चेंज का एक हेडिंग है, उसके अंदर ये 2 हेडिंग है, फिर यहाँ पे टू चेंज की हेडिंग, उसके अंदर यू चैन की हेडिंग है, फिर उसके यू चैन के अंदर ओ की हेडिंग है, ठीक है। इस प्रकार से हम 3 लेयर में हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको इसी के। अब यहाँ पे अपडेट टेबल एक ऑप्शन दिख रहा है। अपडेट टेबल का उपयोग करने के लिए हम सीधा नीचे जाएंगे, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे देखिएगा, ये इसका काम तब करते हैं जब हमें कोई, जैसे हम यहाँ पे एक और हेडिंग, नई हेडिंग बना रहे हैं, जैसे हम इसको यहाँ से इतनी हेडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इतनी हेडिंग इसको बना दिया, और भी 2-3 हेडिंग हम बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक, ये ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग और बन जाएगी, इसको भी हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। फिर और नीचे आ गए, यहाँ से इतना हेडिंग बना लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हमें सब क्या करते हैं, धीरे धीरे हेडिंग बना लेते हैं। जैसे ही हम सबकी हेडिंग बना लेंगे, अब हमें लगता है कि अब यार सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से रेफरेंस टैब में जाना है, और जैसे ही हम अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक आइकन आएगा, यहाँ पे कह रहा अपडेट टेबल फॉर ऑफ कंटेंट्स, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे है अपडेट पेज नंबर ओनली, तो हमें सिर्फ पेज नंबर नहीं अपडेट करना, हमें पूरा जैसे इधर ये लिखा हुआ पेज नंबर के साथ वो पूरा हमें अपडेट करना है। तो हम करेंगे अपडेट इंटायर टेबल। अपडेट इंटायर टेबल पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 3 जो अभी नए हेडिंग हमने बना रखे हैं वो हेडिंग हमारे सामने आ गई। एक हेडिंग ये है जो कि पेज नंबर 3 पे, दूसरी हेडिंग ये है जो कि पेज नंबर 4 पे, तीसरी हेडिंग ये है जो कि पेज नंबर 5 पे। इस हिसाब से हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट फुट नोट है, एंड नोट है और नेक्स्ट नोट है, ठीक है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम धीरे धीरे समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपके काम आती हैं तो सबसे पहला काम होता है, जैसे ही हम यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे इस हेडिंग पे कुछ फुट नोट ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही हम फुट नोट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा नीचे आ गया हमारे यहाँ पे लिखने के लिए, राइट, दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कुछ भी है, मान के चलिए जो भी लिख गया है ना, उसके बाद यहाँ पे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे लग चुका है ना, और जो भी लिखा रहेगा वो धीरे से शो करने लगेगा, ठीक है। ये देखिए शो कर रहा है ना, जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, शो करने लगेगा। तो ये इसका काम होता है इंसर्ट फुट नोट। उसके बारे में कुछ भी लिखिए यहाँ पे, पहले बात तो ये लिखा है, लेकिन और भी आपको कुछ एडवांस में लिखना है तो आप यहाँ फुट नोट लगा सकते हैं। अब जैसे हमें किसी दूसरे हेडिंग पे, मान के चलिए इस हेडिंग पे हमें लगाना है एंड नोट, ठीक है। एंड नोट का काम होता है कि आप किसी भी स्थिति में रहें, ठीक है, आप चाहे यहाँ हैं, अभी जैसे हमने फुट नोट का इस्तेमाल किया तो फुट नोट में क्या है, पेज के निचले हिस्से, मतलब उसी पेज में नीचे साइड में जो है क्या लग जाता है, आपका फुट नोट लग जाता है। लेकिन जब इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट पैराग्राफ जो होगा उसके नीचे लगेगा, ठीक है। देखिएगा जैसे हमने क्लिक किया,
सबसे लास्ट पैराग्राफ, देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख दिए, उसके बाद जो भी है उसके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या काम करना है, यहाँ पे क्या होता है, शो नोट्स है और नेक्स्ट नोट है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके बाद शो में करेंगे तो यहाँ पे दो है, फुट नोट एरिया और एंड नोट एरिया। अभी हम एंड नोट पे तो आई हैं, हमें फुट नोट पे जाना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गए फुट नोट में, ठीक है। अब फुट नोट में है, हमें एंड नोट पे जाना है, ठीक है। एंड नोट पे जाना है तो हम यहाँ पे व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। इस तरह हम फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ग्रुप का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका इंसर्ट, और यहाँ पे इंसर्ट के बाद मैनेज सिक्योर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा देख लेते हैं। इंसर्ट में क्या काम करता है, यहाँ पे ऐड न्यू सिक्योर होता है, ठीक है। ऐड न्यू सिक्योर, इसका काम होता है किसी चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको, हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं किसी पेज के एरिया में, नीचे साइड कुछ हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, देखिए आप बुक के बारे में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे बुक सेक्शन के बारे में है ना। यहाँ पे क्या है, जर्नलिस्ट आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल है, जो भी हमें लिखना है हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, हम ऑथर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ऑथर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे टाइटल है, टाइटल क्या है, जैसे टाइटल हम लिख देते हैं MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड। उसके बाद यहाँ पे सिटी, जो भी सिटी हो वो सिटी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2025 कर देते हैं। पब्लिशर कौन है, पब्लिशर है जैसे टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल काका किंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे और जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अनशो कर दीजिए, ठीक है, जैसे ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिख गया है ना, यहाँ पे अपने आप लिख के आ गया। अब इसके बारे में सब कुछ जानना है तब आप जाइए मैनेज सिक्योर पे चले जाइए पूरा देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कुछ का क्लिक यहाँ पे क्लिक किए और उसके बाद ऑथर वगैरह क्लिक करके सीधा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉपी मिल जाएगा इधर रखने के लिए, डिलीट करना है तो कोई भी चीज़ें हैं, जैसे आप ये है डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, जो भी हमें इसमें और चेंज वगैरह करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद जो भी हमें चाहिए, इशू बाई में कुछ भी लिख दीजिए, वॉल्यूम में कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद जो है जो भी लिखना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज भी हो गया और आपका इंसर्ट भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन, जैसे हमने कोई फोटोज लगानी है, राइट, कोई फोटोज, यहाँ पे हम कोई फोटोज लगा देते हैं, जैसे टू चेंज में कोई फोटोज लगाने हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, पहले इसको क्लिक करने से पहले हम फोटो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फोटो इंसर्ट टैब में जाइए, पिक्चर ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये फोटो इंसर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको कर देते हैं टेक्स्ट इनलाइन, राइट। उसके बाद ये छोटा बड़ा करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही एडजस्ट कर लेंगे, अभी इनको सबको हम धीरे धीरे देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे हेडिंग पे जाइए, यहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे और एक पिक्चर इंसर्ट कर दीजिए। जब आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे आइए यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर टेक्स्ट टाइपिंग में इनलाइन, राइट। उसके बाद ये चीज़ें हम इसको जो है आसानी से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। सेट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस टैब में फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसर्ट कैप्शन है, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या गया, फिगर 1, ठीक है। क्या है, फिगर 1। हम चाहते हैं यहाँ पे फिगर 1 ना आकर के कुछ दूसरा है, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से है, हम जो लिखें वो आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे
क्लिक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू लेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेबल लिख दीजिए जो भी लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड जैसे क्लिक करेंगे MS वर्ड 1, राइट, MS वर्ड 1। अब दूसरे में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या कर देते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपने आप देखिए MS वर्ड 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इतना बता देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपडेट शो हो रहा है ना, अपडेट है ना, अपडेट करने के लिए पहले हम इंसर्ट फिगर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, MS वर्ड। आपको यहाँ पे स्टाइल वगैरह फ़ॉन्ट के स्टाइल बदलने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको अच्छे लगे उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी लिखें, जैसे यहाँ पे एजुकेशन है, फिगर है, MS वर्ड है, टेबल है, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रहे हम यहाँ पे क्लिक करके सीधा ओके कर दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे अपने आप शो हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना शो होता, हमें ऊपर चाहिए था, तो कुछ नहीं करना है, सीधा आ जाइए आप जहाँ पे लेसन पूरा हिस्ट्री दे रखे हैं ना अपने पूरे इस नोट्स की, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद सेम काम करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक ये आ गया। अब वो आपको इसी फिगर पे जाना है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबाइए और सीधा ये हैंड का जैसे आइकन बनेगा क्लिक कीजिए, सीधा आपको उसी फुट नोट पे इंसर्ट पे पहुंचा देगा। जिस भी पिक्चर को आप लगा के रखे हैं उसी पिक्चर में डायरेक्ट ले जाके रख देगा। ठीक है, और इस तरह से आपने जो है हाइपर लिंक में भी कंट्रोल दबा के आप कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। तो ये हाइपर लिंक का ही एक हिसाब से दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हाइपर लिंक में सिर्फ उसमें थोड़ी सी चीज़ें बता के छोड़ दी जाती हैं, लेकिन ये रेफरेंस टैब जो होता है लगभग पूरी तरीके से हाइपर लिंक पे ही काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या काम क्या होता है वो आप MS वर्ड के लेआउट टैब में पढ़े हैं। ठीक है, सॉरी इंसर्ट टैब में। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पढ़े हैं कई हेडिंग को जोड़ करके, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी रेफरेंस टैब में भी क्रॉस रेफरेंस का भी काम होता है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क एंट्री का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मार्क एंट्री, जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे देखिए सब कुछ हमें लिखना है सिर्फ। ठीक है, लिख करके जो भी हमें एरिया पे जो रखना है, जो भी सिलेक्ट करना है, हम क्रॉस रेफरेंस लगा लेंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से अधिक चीज़ों को ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रेफरेंस टैब होता है ख़त्म। अब कल बात करेंगे हम मिलिंग टैब के बारे में, इसमें एनवेलप्स वगैरह हैं, कल हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, जिससे कि और अच्छी वीडियो हम बनाएं और हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगे। हमें सपोर्ट करते रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।